हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमने सुबह बात करी थी जो अर्ली ड्राफ्ट आया है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 का, और उसको डिस्कस करते हुए हमने जो इंपॉर्टेंट चेंजेस एक्विजिशन प्रोसीजर में किए जा रहे हैं उस पर एक सरफेस लेवल पर चर्चा करी थी। तो हमने बताया था कि कैसे यहाँ पर जो प्रोसीजर है ये हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी ओन करने में और ज़्यादा कंट्रोल हमें अपने इक्विपमेंट्स पर फ्यूचर में देगा। इवन R&D प्रोग्राम में जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इनके बारे में हमने चर्चा करी थी, जहाँ पर हमने बताया था कि नए प्रोसीजर के हिसाब से जो स्पाइरल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि प्रोक्योरमेंट और प्रोग्रेस दोनों पैरेलल में चलेंगे और स्ट्रिक्टली GSQR के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर 80% के अप्रॉक्स भी जो आपका इक्विपमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो उसको सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फोकस किया जाएगा जो रिमेनिंग 20% है उसको अचीव करने में, और सब्सिक्वेंटली उनका भी प्रोक्योरमेंट होगा। तो अगर आप इस मॉडल को देखें तो तेजस का जो प्रोक्योरमेंट है ये कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, और इसलिए यहाँ पर सवाल उठता है कि फिलहाल जो एयरफोर्स तेजस मार्क 1 को प्रोक्योर नहीं कर रही है, ये कहते हुए कि यहाँ पर जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट सामने रखी गई थी वो पूरी नहीं हो पा रही है एज प्रोमिस्ड। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक एयरक्राफ्ट नहीं लिए जाएंगे। क्या ये सही रहेगा? क्योंकि DAP 2026 में आप ये बदलाव कर रहे हैं, और अगर मैक्सिमम अग्रीड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो इनको सर्विस में इंडक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद सर्विस में जाने के बाद जो बची हुई रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। तो कुछ इंटीग्रेशन इश्यूज यहाँ पर डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज जेन्स के इंटरव्यू में भी एक्सेप्ट करी गई है, लेकिन DAP 2026 के हिसाब से तो इनको सर्विस में इंडक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो रही है। तो क्या एयरफोर्स इस मामले में गलत है? तो ये डिपेंड करेगा कि आप तेजस मार्क 1 को किस तरीके से देखते हैं। अगर आप तेजस मार्क 1A को मार्क 1 प्रोग्राम से एसोसिएटेड देखते हैं तो एयरफोर्स अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तेजस मार्क 1 सर्विस में इंडक्ट किए गए थे तो वहां पर भी कई कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया था और फिर कई साल लगाएगा उस प्रोग्राम को मैच्योर करने में। फिर उसके बाद जो मार्क 1A वर्जन है उसका ऑफर और उसकी डिमांड जो सामने आई थी वो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए आई थी। तो बेसिकली तेजस मार्क 1 एक इवोल्यूशन है तेजस मार्क 1 प्रोग्राम का, जो कि उसको रेलेवेंट रखता है प्रेजेंट में और फ्यूचर में, क्योंकि तेजस मार्क 1 जो है ये 2016 में इंडक्ट होने के बाद आज रेलेवेंस खो रहा है, और इसलिए तेजस मार्क 1 अपग्रेड जो है ये मोर और लेस नेसेसिटी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो तेजस का जो प्रोग्राम है ये एज अ स्पाइरल डेवलपमेंट ही चल रहा है, जहां तेजस मार्क 1 में कुछ कमियां थी लेकिन उसे सर्विस में इंडक्ट किया गया। फिर मार्क 1A में उनमें से कई कमियां सॉर्ट करी गई हैं, उसे एक रेलेवेंट एयरक्राफ्ट बनाया गया है। फिर मार्क 2 में ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एड्रेस हो रही हैं और प्रोक्योरमेंट भी उसी के हिसाब से चल रहा है। खाली 40 मार्क 1 ऑर्डर किए गए, उसके बाद 180 मार्क 1A ऑर्डर किए गए हैं, और लाइकली मार्क 2 के नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो तेजस मार्क 1 में कुछ कमियां थी, उनको एड्रेस करते हुए तेजस मार्क 1A आ रहा है। उसके बाद अगर आप मार्क 1A में भी कहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ले लीजिए, ये कैपेबिलिटी कुछ समय में आ जाएगी, तो वो ठीक नहीं है, और इसलिए एयरफोर्स का स्टांस यहाँ पर सही है। तो कई जगह पर पहले ही कंसेशंस मार्क 1 में भी दिए गए हैं, मार्क 1A में भी दिए गए हैं। उसके बाद आपका ओरिजिनल इंडक्शन टाइमलाइन के कंपैरिजन में 2 साल एक्स्ट्रा समय दे भी दिया गया है। फिर भी अगर अग्रीड कॉन्फ़िगरेशन रीच नहीं हो पा रही है तो इसमें कमी OEM की है। अगर एयरफोर्स अग्री भी कर जाती है ये मानते हुए कि कुछ महीनों में जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं ये सॉर्ट हो जाएंगे, तो इन एयरक्राफ्ट को सर्विस में इंडक्ट करने के बाद दोबारा भेजना पड़ेगा, तो जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसमें भी एयरफोर्स की परेशानी आएगी। बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो इश्यूज हैं ये महीने भर में या 2 महीने में सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियली जो इशू फंसे थे उनको सॉर्ट होने में 2 साल का समय लग गया। तो एक बार ऑपरेशनल यूनिट बन जाती हैं उसके बाद से फिर से प्लेटफॉर्म्स को वापस भेजना प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए एयरफोर्स यहाँ पर स्टिक कर रही है कि जितनी प्रॉमिस्ड कैपेबिलिटी है उतनी हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी चेंजेस आपको तेजस मार्क 2 में मिलेंगे। तो जो पहले ही आपका आइट्रेशन वाइज डेवलपमेंट है उसमें आप अगेन कंसेशन चाहते हैं, यानी कि आप कंसेशन में भी कंसेशन चाह रहे हैं, तो ये गलत है। रफाल का एग्जांपल यहाँ पर लिया जाता है कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए 2 साल एक्स्ट्रा समय जो है ये फ्रांस ने लिया है, पर हम तेजस के केस में ये नहीं करना चाह रहे हैं। तो तेजस के लिए हम पहले ही 2 साल एक्स्ट्रा दे चुके हैं और वो उन 3 साल पर है जो कि डेवलपमेंट के लिए पहले मांगा गया था। तो 5 साल का समय था उन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि अग्री करी गई थी, और ऐसा फंड्स का भी इशू नहीं है। 97 तेजस के लिए भी ऑर्डर दे दिए गए। बाकी तेजस के केस में जो मामला फंसा था ये इसके प्राइमरी वेपन के साथ था। अस्त्र इसकी प्राइमरी BVR मिसाइल है, वहीं पर रफाल एटलीस्ट माइका मिसाइल के साथ आया था। तो वहां पर कंसेशन कैसे दिया जा सकता है, खासकर तब जब आप 10 साल से मार्क 1 को कंसेशंस के साथ ही इस्तेमाल कर रहे हैं और फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। तो एयरफोर्स इस मामले में बिल्कुल ठीक है, और अगर उन्होंने स्टैंड लिया है कि वो तेजस को तभी इंडक्ट करेंगे जब जो अग्रीड कैपेबिलिटी है वो दी जाएगी, तो यहाँ पर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तेजस मार्क 1A कोई ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट नहीं है। इसे हमें तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से ही देखना है।
और उस हिसाब से अच्छा खासा समय जो है ये OEM को दिया गया है। इवन जो डिमांडेड टाइम है उससे ज़्यादा भी दिया गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।